नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे में हम इक्विटी मार्केट और कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट आपको देंगे। साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे आज टॉप 10 शेयर्स जहां पर आपको नजर रखनी है, जहां पर आज बाजार खुलने के बाद एक्शन दिख सकता है। लेकिन उन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत यहां पर मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। देखिए, कल के सेशन में अमेरिकी बाजारों में हल्की तेजी यहां पर नजर आई। डाउ को देखिए करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में भी यहां पर हल्की फुल्की तेजी यहां पर भी नजर आई, क्योंकि जो रेड कट की उम्मीदें हैं वो यहां पर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब डेटा आया है वो कमजोर आया है। उसके चलते ये अब उम्मीद थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है। एशियाई बाजारों से भी देखिए यहां पर भी थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है। निक्केई करीब 560 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो गोल्ड में थोड़ी सी स्थिरता यहां पर अभी फिलहाल दिख रही है। ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट अब हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम से ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, किस तरह के संकेत अमेरिकी बाजार और एशिया के बाजारों से नजर आ रहे हैं? साथ ही बिटकॉइन की स्थिति के बारे में भी बताइएगा। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत ठीक ठाक हैं और कल अमेरिकी बाजारों में शुरुआत हुई थी, थोड़ी नरम हुई थी, लेकिन जैसे ही प्राइवेट पेरोल के डेटा आए, एडीपी प्राइवेट पेरोल की, तो बाजारों में थोड़ी एक्साइटमेंट बिल्ड हुई, क्योंकि जो डेटा जो निकल के आए 9 में वो 32,000 घट के आए हैं। लेकिन उम्मीद बाजारों को, इकोनॉमिस्ट को ये थी कि 40,000 बढ़ के आंकड़े आएंगे। तो ये जो लेबर मार्केट में थोड़ा सा पेन है, जो जॉब मार्केट में जो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उसके चलते उम्मीदें फिर से बढ़ी हैं कि नहीं, दरें घटाने की जरूरत है और यूएस फेड जो आने वाली पॉलिसी है 10 दिसंबर की, उसमें ये डिसीजन लेगा। हमने देखा कि शुरुआत नरम हुई थी, लेकिन डाउ जोन्स जो है दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर बंद हुआ। 408 अंकों की तेजी हमने डाउ जोन्स में देखी। हालांकि नैस्डैक में जो तेजी रही है वो काफी कम रही, सिर्फ 40 अंकों की गेंस पर नैस्डैक जाके बंद हुआ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को लेकर एक थोड़ी सी ऐसी खबर आई जो बाजार को पसंद नहीं आई और माइक्रोसॉफ्ट का शेयर करीब 2.5% टूटा। एनवीडिया, जो कि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, एनवीडिया के शेयर में हमने देखा कि कल करीब करीब 1% के आसपास की नरमी रही। तो इसके चलते गेंस हमें नैस्डैक में उतरे नहीं दिखाई दिए, लेकिन डाउ जोन्स की जो तेजी है लगातार ये दूसरे दिन में स्ट्रेच कर गई है। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो आज शुरुआत अच्छी हुई है एशियाई बाजारों की, और अगर आप जापान का बाजार निकेई देखेंगे तो वहां पर आपको करीब करीब इस वक्त जो तेजी है बढ़ के 500 अंकों के आसपास की हो गई है। और जो एआई रिलेटेड स्टॉक है सॉफ्ट बैंक, उसमें करीब करीब 6% के आसपास का उछाल है। कोरिया में हम तेजी देख रहे थे पिछले 2 सत्र से, लेकिन कोरिया के बाजार आज थोड़े से नरम हैं। हम देखने की दिशा की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गेंस, ये जो लॉसेस हैं बहुत लिमिटेड है, 30 अंकों के आसपास के हैं। लेकिन अगर आप अन्य संकेतों की बात करें अगर तृप्ति, तो आप देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड 62.8 पर है, थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग आई है। और इस बाइंग की वजह यह है कि रशिया ने ऐसा कहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ जो मॉस्को में जो बातचीत हुई है पीस टॉक्स को लेकर यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है, वो फेल हो गई है। और इसके चलते हमने थोड़ी सी मतलब क्रूड में बाइंग देखी है। अगर ये सक्सेसफुल होती तो थोड़ा सप्लाई बढ़ने की उम्मीदें बढ़ती और शायद क्रूड और नीचे आता, लेकिन ये कि ज्यादा कोई ऐसी हम बड़ी बाइंग नहीं देख रहे हैं, बहुत ही रेंज में है। अगर आप क्रूड देखेंगे तो अभी भी $63 प्रति बैरल के आसपास ही है। सोने की बात करें, सोना भी एक रेंज में है, 4240 $4200 प्रति औंस के आसपास के सोने के भाव हैं। लेकिन चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार चांदी का भाव है वो है $59 के ऊपर निकला है। लेकिन अगर आप यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो वो 4.07% है, क्योंकि अब ये डेटा जो प्राइवेट पेरोल के कमजोर आए हैं, तो यील्ड्स थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि नरम हुई है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि फिर से 99 के नीचे की रीडिंग है, 98.92। बिटकॉइन आप पूछ रही थी, बिटकॉइन में हम देख रहे हैं कि देखिए जैसे ही ये जो एआई या
टेक स्टॉक्स में बाइंग आई है। बिटकॉइन को भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट मिलते हुए दिखा है और जो भाव गिर के हो गए थे $85,000 के, अब वो भाव निकलते हुए दिख रहे हैं $93,000 के। तो काफी ज्यादा वोलेटाइल वैसे भी होते हैं और अलग अलग उनके इक्वेशंस होते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन ये कि हाँ लोअर लेवल से सपोर्ट लेके वो जरूर चढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि $1.25 लाख के प्राइसेस हो गए थे बिटकॉइन के और वहां से लगभग 30% के आसपास की गिरावट आ गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये बिटकॉइन भी सपोर्ट ले चुका है और थोड़ी सी अपनी बाइंग को एक्सटेंड करने को तैयार दिख रहा है। अभिषेक, शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। अब नज़र होगी हमारे आज के बाजार और हमारे आज के सेशंस के लिए, लेकिन चलिए यहाँ पर बीते दिन क्या क्या रहा है घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुझान, उस पर एक बार डाल लेते हैं नज़र। जहाँ तक FIS की बात है, कैश मार्केट में एक बार फिर से बिकवाली का आंकड़ा सामने आता हुआ 3206 करोड़ का नंबर यहाँ पर FIS की तरफ से दर्ज करता हुआ सामने आ रहा है, जबकि 4730 करोड़ की DRIs की हम देख रहे हैं खरीदारी आंकड़ा आता हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें FIS की तरफ से 2633 करोड़ और इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी 8354 करोड़ की आती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक फ्यूचर्स FIS की तरफ से यहाँ पर बिकवाली का नंबर 2595 करोड़ और स्टॉक ऑप्शंस यहाँ पर लगभग खरीदारी का आंकड़ा 118 करोड़ का दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से हम देख रहे हैं खरीदारी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से एक बिकवाली का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब रुपए की कमजोरी क्योंकि अगर गहरा सकती है, जो कि संकेत दिए जा रहे हैं, उससे हम देख रहे हैं कि ये एक बिकवाली शायद जो है और बढ़ भी सकती है। लेकिन FNO बैन की बात कर लेते हैं। सम्मान कैपिटल एक वो काउंटर जो कि आज FNO बैन में लिस्टेड है। और बाजार की चाल पर भी विस्तार से अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, राजेश भोसले एंजल वन से। राजेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और बताइए अब आज के सेशन की उम्मीद क्या करनी चाहिए? कुछ खास ऑप्टिमिस्टिक संकेत दे नहीं रहा है वैसे गिफ्ट निफ्टी, लेकिन आप कैसे आकलन करते हैं इसका? और 26,000 के ऊपर जो संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर टिकना और उसके पार जाना 26,100 के खास तौर से, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने यही नंबर्स भी कहे थे और ऑब्वियसली अपर लेवल पे बाजार टिक नहीं पा रहा है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यस डेफिनेटली, अगर आप देखिए नए ऑल टाइम हाई बनने के बावजूद भी वो ऑप्टिमिज्म क्रिएट नहीं हुआ है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में स्टार्टिंग से ही काफ़ी वीकनेस है, तो थोड़ा सा कॉशियस नोट पे थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच जो है वही मार्केट में रखना होगा। हैविंग सेड दैट, अगर आप लास्ट वेडनेसडे का प्राइस एक्शन देखें तो एक अच्छा मूव आया था 25,850 के लेवल से। एंड कल का जो सत्र था वेडनेसडे का, तो उस कल भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 25,900 850 के आसपास लास्ट आवर में एक थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली थी। तो नेक्स्ट 1-2 सेशन जो है RBI पॉलिसी की तरफ हम जा रहे हैं, तो 25,850 25,900 ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा मार्केट्स के लिए। एंड एज लॉन्ग ये होल्ड करता है, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जो है मार्केट में हम रख सकते हैं। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 26,050 ये एक पहला लेवल होगा। इसे क्रॉस करता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है इंडेक्स स्पेसिफिक वो हमें देखने को मिल सकता है। तो 25,850 नीचे में एंड ऊपर में 26,050 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। बैंक पॉलिसी नजदीक है। बैंक पॉलिसी बैंक निफ्टी कल के सत्र में आउट परफॉर्म किया था लास्ट 1 आवर में। इसने अपना प्रीसाइजली 20 EMA को कल रिटेस्ट किया था एंड वहां से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो बैंक निफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है आने वाले सेशंस में। जो मार्केट का जो मूड है वो डिसाइड करेगी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 58,900 पे कल का लो जो है 20 EMA का, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 58,800 कंसिडर कर सकते हैं एक पिवोटल सपोर्ट। एंड ऑन द हाई साइड 59,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक फर्दर जो है अपमूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोनों की इंडाइसेस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मेक और ब्रेक है। थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच रख के हमें यहाँ पे चलना चाहिए। अप्रोच रख के आपको आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अब इसी के साथ साथ आज के लिए कोई रिकमेंडेशन जो कि आप देना चाहते हो अपने ट्रेडिंग कॉल्स के तहत? देखिए
कल के सत्र में हमने देखा था कि आईटी स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा था एंड एक्सपेक्टेड है कि लास्ट 3-4 सेशन से जो कंसोलिडेट कर रहा था उसके बाद ये अप ट्रेंड जो है रिज्यूम कर रहा है। तो अभी भी आईटी स्पेस पे व्यू पॉजिटिव है। इन्फोसिस यहाँ पे बाय करके चलना है, हैवी वेट काउंटर है, 1580 के आसपास की क्लोजिंग है, 1524 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1670। दूसरा जो काउंटर अच्छा लग रहा है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इस स्टॉक में भी एक काफी अच्छा बेस बना है एंड बेस बनने के बाद कल एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्लगिश मार्केट में भी ये एक स्ट्रॉन्ग गेन्स के साथ क्लोज किया था एंड एक्सपेक्टेड है ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है। तो 1750 के आसपास की क्लोजिंग है, 1715 के स्टॉप लॉस के साथ एपीएल अपोलो ट्यूब्स बाय करना है। नियर टर्म में 1815 के हमारे टारगेट्स होंगे। चलिए 1815 के टारगेट्स होंगे, 1715 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अपोलो ट्यूब्स में आपकी ये रणनीति खरीदारी की और इससे पहले आपने इन्फोसिस में भी खरीदारी की रणनीति सुझाई है जहां पे टारगेट आप 1617 का रेकमेंड कर रहे हैं। और राइट राजेश, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुबह अपनी रणनीति बताई दर्शकों को। आज बाजार सवेरे में हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार पर और साथ ही स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन आज क्या होने के संकेत हैं, उम्मीद है खबरों में क्या क्या है, इस पर भी डालेंगे नजर हमारे सहयोगियों के जरिए ब्रेक के बाद।